आज हम बात करते कोरा कागज के ऊपर। कई लोगों का जीवन एक कोरा कागज की तरह है, जो उसने जीवन में अपने न किसी को कुछ दिया, न अपने भीतर कुछ उतार के लिया। इस तरह का इंसान कब जन्म लिया, कब बड़ा हुआ और कब मर गया, उसको कुछ पता भी नहीं चलता। इंसान का जीवन में इंसान आया क्यों और चला गया क्यों, इसका कई लोगों को पता भी नहीं चलता। बस उसका एक जीवन कोरा कागज की तरह रह जाता। ऐसे ही कई साधु संतों को भी मैंने देखा, जिनका हम आदर करते संत कर, क्योंकि संत की उपाधि जो है वो इतना आसान किसी को मिलता नहीं है। किसी को संत इतना आसान से कहा नहीं जाता। जिसके भीतर उस परमात्मा का सत्य तो आया है, जिसका जीवन सत्य से भरा हुआ है, उसी को हम संत कहते हैं। वरना कई लोगों का जीवन में देखता आया हूं, दर्द और पीड़ा एक पागलपन से गुजरता है। मैं कई जो भक्ति मार्ग में लोग जीते उनको मैंने देखा है। एक साधु जो परमात्मा को साधता उसको साधु कहा जाता, मगर मैं एक पहाड़ के ऊपर जो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक मौनी महाराज है, तो मैं उसको मिलने के लिए उस पहाड़ पे चला गया था। और जाते के साथ फिर पता चला कि दूसरा भी एक महाराज है, तो मैं उसके पास भी गया। तो मैंने देखा एक झूला था, एक झूला में उसने रामायण रखा। जब भी उसकी नींद टूटती तो वो झूला हिलाते रहता। उसका संकल्पना है कि मैं जब भी होश में रहूँगा तो मैं झूलता रहना चाहिए, उसकी ये सोच। तो सारा उसका जो फोकस था वो झूला झुलाने में था। वो झूला से जुड़ गया था। अब वो झूला में है रामायण ग्रंथ तो झूला के भीतर, और वो झूला हिला रहा। जब मैं उससे बात किया, मैंने उससे कहा कि आप रामायण पढ़ते हो? वो बोला मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल हूँ नहीं, बिल्कुल मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कोई गांव से एक इंसान आता था उसके पास, और उसको रोज एक रामायण का पेज पढ़ के उसको सुनाता था, और वो भक्ति भाव से सुन के वो रामायण को अपने जीवन में अंगीकार करके लिया उसने। जबकि उस रामायण के भीतर रावण की भी कथा है, युद्ध की कथा है कि रावण यानी बहुत बड़ा इस पृथ्वी का शत्रु है। ऐसा हम लोग को पहले लगता था। जब रामायण पूरी तरह से आदमी पढ़ने लगता तो पता चलता कि राम का एक किरदार है तो रावण का भी किरदार है, दोनों का किरदार बना हुआ है। उसकी जगह पे वो सही है, इसकी जगह पे ये सही है। हम देखते हैं रावण की भी पूजा करने वाले लोग देखते हैं, और रावण का धिक्कार करने वाले भी लोग हम देखते हैं। दोनों तरह के लोग हैं रावण को मानने वाले। और वो शख्स वो अंगीकार करके ले रहे, रावण की भी बात उसके दिमाग में चल रही है, सब बात उसके दिमाग में चल रही है। जो रामायण का वो जीवन था वो उसके दिमाग में चल रहा। जब हम कुरान पढ़ते थे ऐसा लगता था, हमको कहा जाता था कि कुरान जो है वो आसमान से उतरी हुई किताब है। तो ऐसा लगता था कि उस किताब के भीतर जीवन में कुछ एक अद्भुत बात है उसके अंदर जो जीवन में लिया जा सकता, क्योंकि उसको स्वयं ईश्वर ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है। इस तरह की धारणा आज भी बहुत लोगों की धारणा है, और मेरा परिवार की भी धारणा वही थी। जब मैंने कुरान को पढ़ा, और एक बार नहीं कई बार मैंने पढ़ा, तब पता चला इसके अंदर सिर्फ बात ईश्वर की बात में खोजने की बहुत कोशिश किया कि अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने क्या कहा। ये जब मैं खोजने की कोशिश किया, मैं उसको खोजता रहा, कई सालों साल उस कुरान के भीतर में खोजता रहा, मगर मुझे उसमें कहीं ऐसा मिला नहीं कि ये शब्द अल्लाह ने बोला।
जो भी सारी जो बातें हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, इंसान के जीवन में जुड़ी हुई सब बातें हैं उसके भीतर। ऐसे कोई बात मुझे नजर नहीं आई जिसको ईश्वर ने कहा होगा, जो हमने कभी वो बात सुना नहीं, कभी हमने उसकी कल्पना भी नहीं की। ऐसी बात उस किताब में लिखी हुई, ऐसा मेरे पढ़ने में नहीं आया। जब तक हम किताब को पढ़ते नहीं तब तक हम एक बहरे गूंगे अंधी की तरह उसको स्वीकार कर लेते। अब जिस महाराज की मैं बात कर रहा, जो साधु था, वो एक दूसरा आदमी आता था, उसको पढ़कर सुनाता था, वो सुन लेता था, और उसका दोनों में, सुनाने वाले और सुनने वाले में कोई फर्क नहीं था। वो किताब पढ़कर सुना रहा, ये सुन रहा, दोनों में कोई फर्क नहीं था। मगर फर्क एक ये था कि वो जो झूला देने का जो काम कर रहा था, जो ग्रंथ को झूला दे रहा था, ये कठिन काम था। क्योंकि जब तक तुम दिन में जागे हुए है तब तक वो तुम्हारा ध्यान किसके ऊपर है? पूरा झूले के ऊपर तुम्हारा ध्यान है। बस वो एक तुम्हारा ध्यान बन गया, वो झूला हिलाना ही तुम्हारी एक इबादत बन गया। इस तरह के कई लोग मैंने देखता हूं। हमारे मित्र कन्हैया शर्मा, ये इंसान एक चैनल चलाता है। वो चैनल के लिए वो कई लोगों को खोजता है, कोई साधु लोगों को खोजता है, जो एकांत में एक झुपड़ी डाल के बैठा है, उसको खोजता है वो, और उनकी मुलाकात लेता, उनके जीवन के बारे में वो समझने की कोशिश करता, और अपने जो चैनल देखने वालों को समझाने की कोशिश करता, और उसका जीवन उसी में चल रहा है। चैनल के ऊपर उसका जीवन चल रहा, और लोग भी यही सोचते कि जो साधु संतों का जीवन क्या है। अब वो लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बताता तो लोगों को पता चलता कि यार किस तरह से जीवन बिता रहे, उनके बारे में दया आती कि यार इंसान किस तरह से जीवन बिता रहा, कोई दिया तो खाता, नहीं दिया तो बस ऐसे ही जीवन उसका वो बिता देता। मगर मैं जब इन लोगों के साथ जुड़ा था, इन लोगों से मेरा जो संपर्क आया था, तो मुझे पता चला कि एक सोच बन गई इंसान की, जो है ना, एक सोच बन गई। इस तरह से जीने की एक सोच बन गई, उस तरह का जीने का एक आनंद आता है। बस उसी सोच में इंसान डूब गया। मैं कई लोगों को जेल में देखा हूं, वो जेल में रह के इतने उनको आदत हो गई जेल की, वो जेल ही उनकी दुनिया लगने लगती उनको, और वो बाहर की दुनिया से नफरत करने लगते। कई कैदी बोलते बाहर क्या रखा है, अब उनको आदत लग गई। और वो जेल से अगर उसकी सजा खत्म होने के बाद में भी अगर वो बाहर जाता है तो बाहर खुशी से नहीं जाता, रोते रोते जाता है वो। अब बाहर जाके करूँ क्या? 20 साल की जिंदगी जेल में मैंने काट डाला, अब बाहर जाके करूँ क्या? बाहर तो परिवार भी और कुछ नहीं था, जब जवान था, जब शादी भी नहीं हुई थी, संसार भी नहीं बसाया था, तब उसने एक का खून किया और जेल में जाके बस गया। अब 20 साल के बाद में जेल के बाहर आता तो वो उसके दिल होता है ना जेल के बाहर आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसका जीवन बन गया, खाना उठना सोना, ये सारा जेल का जो जीवन है उसने अंगीकार करके ले लिया था। और फिर वो जेल से छूटा तो फिर वो जेल के अंदर चला गया वापस। कई लोग ऐसे कि बाहर ज़्यादा रुकते नहीं, वो कुछ तो कुछ गड़बड़ करते और जेल में चले जाते, क्योंकि उनको जीवन का उनको पता है कि जेल के अंदर खाना मिलता है 3 टाइम, जो काम है काम कर लो और वहीं रहो, सब कुछ है जीवन में रखा है। इस तरह उनकी सोच बन गई एक कैदी की। कई कैदी तो बाहर आने के लिए रोते तड़पते, वो बात अलग है, पर कई लोगों को आदत लग गई। इसी तरह मैंने देखा जो लोग जो दुनियादारी से परेशान होकर, घरदार से परेशान होकर, रिश्तेदार से परेशान होकर, कुछ तो कुछ चीज से की तकलीफ से वो एकांत में चले जाते। घरदार छोड़ के जो आदमी जाता है फिर वो कहीं तो कहीं अपनी एक कुटिया खोज लेता,
एक कुटिया बना लेता और उस कुटिया के अंदर वो वहाँ पे रहने लगता, दुनिया से दूर। और दुनिया से रहकर फिर वो दूसरों को जब देखता कहीं को, तो वो भी करने लग जाता राम 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 राम। वो राम के चक्कर में वो वहाँ पे जीवन बिताता। कोई ऐसा इंसान नहीं था मैंने देखा आज तक कि जो बुद्ध की तरह अपने आप को खोजने के लिए जंगल चला गया। बुद्ध ये कोई राम को खोजने के लिए जंगल नहीं गया, न कृष्ण को खोजने के लिए जंगल गया था। बुद्ध अपने आप को खोजने के लिए जंगल गया था कि मैं हूं कौन, मैं इस पृथ्वी पे आया क्यों, और फिर मर के लौटना पड़ता है। ये सोच बुद्ध में आई, तो बुद्ध ने स्वयं को जानने के लिए वो जंगल चले गए थे। अब यहाँ पे मैं जो लोग देखता हूँ वो स्वयं को जानने के लिए नहीं गए, दुनियादारी से भागकर परेशान होकर वो जंगल चले गए। और जंगल के भीतर एकांत में बैठे हुए, जंगल यानी ऐसे जंगल नहीं कि जहाँ पे इंसान को कुछ मिलता ही नहीं। वो बस जंगल इस तरह रहता कि अगर वो साधु कोई छोटे मोटे गांव में जाएगा और जो भी कुछ रोटी अनाज बिना जो भी कुछ जमा करेगा और लेके आ जाता, वो जब तक उसका सब वो जो राशन जब तक चलता रहेगा तब तक वो खाएगा, वहाँ पे रहेगा। और राशन खत्म होगा तो फिर वो गांव में आ जाता, गांव में आके भिक्षा मांग के फिर चला जाएगा वो। मगर वहाँ उसको रहने की आदत हो जाती, एक अकेले में रहने की आदत हो जाती। ये इंसान के आदत के ऊपर का खेल है। और मैंने देखा कि हम लोग दिन दिन भर कई दिन तक हम लोग तो एक जगह पे बैठ जाते, हम लोग तो हमारे रूम के बाहर भी नहीं निकलते। हमारा एक हमको आदत हो गई, एक सोच हमारी बन गई। अब कई लोग तो घर के भीतर या तो कहीं एक जगह इंसान रुकता नहीं, उसका पैर कहीं रुकता ही नहीं, वो तो सिर्फ भागने का सोचता है बाहर। हर एक ने अपने अपने जिस्म एक आदत लगा के ले ली। जैसा मैंने कहा कि भी डोंगर में जाता था